तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडुलिश में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की पोयम आंट जेनिफर्स टाइगर बाय एड्रिन रिच, जो कि आने जा रही है फ्लेमिंगो से। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो ये जो पोयम है, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि ये पोयम किस चीज़ पे बेस है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैरिज के बाद होने वाली कंस्ट्रक्शन मतलब दबाव या फिर ऑर्डियल्स मतलब कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके पहला स्टैंजा ये है कि Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. पहले यहाँ पे हम जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उनके मीनिंग जान लेते हैं। यहाँ प्रेंस का मीनिंग है जंप या फिर एक्साइटेड स्टेट, और ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन वो है जो पीस ऑफ क्लोथ मतलब एम्ब्रॉयडरी। तो आंट जेनिफर यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी कर रही है जिनमें वो टाइगर को बना रही हैं। तो उस स्क्रीन में मतलब कि उस एम्ब्रॉयडरी में जो वो टाइगर बना रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, मतलब कि ब्रेव है, और वो एक जंप लेने वाली पोजीशन में है। तो जो नेक्स्ट लाइन है, टोपास का मतलब होता है जैम मतलब कि प्रीशियस, और डेनिजेंस का मतलब होता है इनहेबिटेंट्स मतलब कि रहने वाले। तो जो टाइगर हैं, यहाँ पे टाइगर को सिग्निफाई किया गया है कि टाइगर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होते हैं और बहुत ही प्रीशियस, और वो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन में रहते हैं मतलब कि जंगल में रहते हैं। द नेक्स्ट लाइन इज दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। यहाँ पे ये बताया गया है कि टाइगर बहुत ही ज़्यादा ब्रेव होते हैं, वो किसी से भी नहीं डरते। जो आदमी, अगर कोई आदमी पेड़ के नीचे बैठा है तो वो टाइगर्स उनसे भी नहीं डरेंगे। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री मतलब कि वो किसी से भी नहीं डरते। They are brave. And the last line of this stanza is they pace in sleek chivalric certainty. तो यहाँ पे जो पहले डिफिकल्ट वर्ड्स हम उनके मीनिंग जान लेते हैं। तो सबसे पहले पेस का मतलब होता है स्पीडली मूवमेंट, एंड द नेक्स्ट इज स्लीक का मतलब होता है ग्रेसफुल। द नेक्स्ट इज शिवैलरिक मतलब ब्रेव या करेजियस, एंड द नेक्स्ट इज सर्टेनिटी का मतलब यहाँ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे टाइगर की पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन किया गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्पीडली मूव करते हैं, ग्रेसफुल होते हैं, करेजियस होते हैं, ब्रेव होते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं। सो द लाइन दे पेस इन स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी, ये हीरोइज्म को डिफाइन करता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी आप मूवी देखते हो तो उसमें हीरो की एंट्री बिल्कुल ही एकदम अलग तरीके से दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेव और करेजियस तरीके से। ऐसे यहाँ टाइगर को एक हीरोइज्म से कंपेयर किया गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव होते हैं, करेजियस होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टैंजा है उस पूरे में टाइगर की पर्सनैलिटी को ही एक्सप्लेन किया गया है कि टाइगर्स असल में कैसे होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा करेजियस होते हैं, उनका शिवैलरिक नेचर होता है, सर्टेनिटी होती है। और ये जो टाइगर्स है, ये जो आंट जेनिफर है, ये एक एम्ब्रॉयडरी में बना रही होती है। मतलब कि एक जो स्क्रीन जो फर्स्ट लाइन में बताई गई थी, प्रेंस अक्रॉस स्क्रीन, वो स्क्रीन मतलब कि जहाँ आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, जिस पीस ऑफ क्लॉथ पे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं उसमें वो ये टाइगर बना रही हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड स्टैंजा। आंट जेनिफर्स फिंगर्स fluttering through her wool, find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. यहाँ पे जो फ्लटरिंग है उसका मतलब है शेक, मतलब कि आंट जेनिफर्स की जो फिंगर्स हैं वो जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं तो बहुत ज़्यादा शेक कर रही है। मतलब कि ये यहाँ पे आंट जेनिफर की नर्वसनेस को दिखा रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हैं, और उनके लिए वो इतनी ज़्यादा स्टेट ऑफ डिप्रेशन में इतनी ज़्यादा नर्वस है कि उनके लिए वो जो छोटी सी नीडल, आपको पता ही है नीडल कितनी छोटी होती है और उसे उठाना कितना ज़्यादा आसान है, लेकिन उनके लिए वो नीडल को उठाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो स्टार्टिंग की 2 लाइन में उनकी नर्वसनेस को दिखाया गया है, उनके स्टेट ऑफ डिप्रेशन को दिखाया गया है।
फिर जो थर्ड लाइन में वेडिंग बैंड का मतलब यहाँ पे एंगेजमेंट रिंग। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। तो यहाँ पे ये बताया गया है जो वेडिंग बैंड उन्होंने अपनी फिंगर में पहन रखी है, मतलब कि जो एंगेजमेंट रिंग उन्होंने अपनी फिंगर में पहन रखी है वो बहुत ज़्यादा उनके लिए हैवी हो रही है। यहाँ पे हैवी का मतलब वेट से हैवी नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब यह है कि वो उन्हें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बांधी हुई हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रही हैं, वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रही हैं। उस रिंग के साथ उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ चुकी हैं। तो ये जो सेकंड स्ट्रैंजा है इसमें आंट जेनिफर के बारे में बताया गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा अफ्रेड हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हैवी फील करती हैं अपनी वेडिंग बैंड की वजह से, मतलब अपने ऊपर आई हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं। तो पहले स्ट्रैंजा में हमने पढ़ी टाइगर की पर्सनैलिटी और सेकंड में हमने पढ़ी आंट जेनिफर की पर्सनैलिटी, जो कि बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे से। नाउ द लास्ट स्ट्रैंजा इज व्हेन आंट इज डेड her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. इस लास्ट स्ट्रैंजा में ये बताया गया है जब आंट मर जाएंगी तब भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म नहीं होंगी, उनकी डेथ के बाद भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके पीछे पीछे ही उनके साथ जाएंगी, क्योंकि जो नेम उनके साथ जुड़ गया है जेनिफर, क्यों उस वेडिंग बैंड की वजह से वो हमेशा उनके साथ ही रहेगा, दैट विल लास्ट लॉन्ग। तो इसलिए वो कभी भी अलग नहीं हो पाएंगी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, उन्हें डिफ़िकल्ट सिचुएशंस अपनी ग्रेव तक की पूरी फॉलो करनी पड़ेंगी। सो द ओडीज शी वॉज मास्टर्ड बाय, इसका मतलब यहाँ पे ओडीज का मतलब है डिफ़िकल्ट सिचुएशंस और मास्टर्ड बाय का मतलब है कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है, मतलब कि वो किसी के प्रेशर में आके काम कर रही हैं, मतलब कि उनका हस्बैंड उन्हें कंट्रोल कर रहा है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा डर चुकी हैं, नर्वस हैं और ये सब उनका पीछा उनकी डेथ तक भी नहीं छोड़ने वाली हैं। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। और ये जो स्ट्रैंजा की लास्ट 2 लाइन्स है इनमें ये बताया गया है जो टाइगर्स उन्होंने बनाए हैं फ्रेमवर्क में, पैनल मतलब फ्रेमवर्क, मतलब कि एम्ब्रॉयडरी में जो उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं वो बहुत ही ज़्यादा और अनअफ्रेड, मतलब कि निडर होकर ही रहेंगे। तो ये जो पोयम थी इसमें ये बताया गया था कंस्ट्रेंट्स ऑन मैरिड लाइफ, मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस, कंस्ट्रेंट्स मतलब रिस्ट्रिक्शंस, मैरिड लाइफ के बाद क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर आ गए जिनकी वजह से बहुत ही ज़्यादा हैवी फील कर रही थी। और वो एम्ब्रॉयडरी में टाइगर को इसलिए बना रही थी क्योंकि वो ऐसी पर्सनैलिटी थी जिनमें वो रहना चाह रही थी पर वो नहीं रह पा रही, मतलब कि वो भी ब्रेव और अनअफ्रेड होकर जीना चाह रही थी, पर मैरिज रिस्ट्रिक्शंस के कारण वो जो वेडिंग बैंड उन्होंने अपनी फिंगर में पहनी थी उसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस और हैवी फील कर रही थी। तो यहाँ पे उन्होंने टाइगर की पर्सनैलिटी को अपनी पर्सनैलिटी से कंपेयर करके ये दिखाया है कि मैरिज के बाद कैसे रिस्ट्रिक्शंस ने बिल्कुल ही उनकी लाइफ चेंज कर दी है। जहाँ टाइगर बिल्कुल ही अनअफ्रेड और बहुत ही ज़्यादा टोपाज शिवैल्रिक नेचर का होता है, वहीं आंट जेनिफर बिल्कुल ही अफ्रेड, नर्वस रहती हैं और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को बिना कुछ कहे फेस करती रहती हैं। तो दोस्तों इस पोयम की पूरी समरी यही थी। तो चलिए अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. तो
तो दोस्तों यही थे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फॉर मोर अपडेट्स फॉलो मी ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर मुलाकात होगी आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।